हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में, जहां पे आपको डेली बेसिस पे डीजीएमएस और सारे माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाता है। आज के इस वीडियो के बारे में बात करें तो आज हम लोग एससीसीएल सब्सिडरी के सरदार एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस गैस में बी फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर इन ओल्ड वर्किंग इन एरिया ऑफ गॉफ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग। इसमें आपको एक ऐसा गैस का नाम बताना है जो जनरली स्टैग्नेंट वाटर में यानी कि ओल्ड वर्किंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए CO यानी व्हाइट डैम, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी H2S यानी स्टिंग डैम, या फिर ऑप्शन नंबर डी NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2S यानी कि स्टिंग डैम वो गैस है जो कहां मिलता है, जनरली स्टैग्नेंट वाटर ओल्ड वर्किंग में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सीम इज सेड टू बी वेरी थिक इफ इट्स थिकनेस इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है उससे ज्यादा। तो सीम का थिकनेस कितने मीटर से ज्यादा हो जाएगा तब वैसे सीम को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी थिक सीम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। जब 9 मीटर से अधिक किसी भी सिम का थिकनेस हो जाता है तो वैसे सिम को हम लोग वेरी थिक सिम के श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्ट्राटा इज सेड टू बी वेरी स्टीप इफ द इंक्लाइनेशन इज बियॉन्ड। एक सिम या फिर एक समझिए एक स्ट्राटा है, उसका इंक्लाइनेशन कितना डिग्री से ज्यादा होगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी स्टीप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री से ज्यादा होने पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी स्ट्रिप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस से रिलेटेड है, यदि रेट ऑफ इमिशन जो है मीथेन का वो 1 क्यूबिक मीटर पर टन, यहाँ पे ऑफ है, KF नहीं है, ये ऑफ है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर टन है कोल प्रोडक्शन के, तो वैसे माइंस को हम लोग किस माइंस के श्रेणी में रखेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री। आप ध्यान से समझिएगा, जो रेट ऑफ इमिशन है वो 1 मीटर क्यूब पर टन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में जो पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन के हिसाब से जो रेट ऑफ इमिशन रहता है वो 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें 1 क्यूबिक मीटर भी इंक्लूड होता है, तो 1 क्यूबिक मीटर अगर है तो वो फर्स्ट डिग्री के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, बैंक्समैन इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एट। बैंक्समैन एक कंपिटेंट पर्सन होता है, सिंपली समझिए जिसको मैनेजर अपॉइंट करता है किस चीज के लिए, सिग्नल देने के लिए। ये कहां अपॉइंटेड रहता है, शाफ्ट के ऊपर यानी टॉप ऑफ द शाफ्ट, इनसेट में, या फिर इंक्लाइन के ऊपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल तीनों जगह, या फिर ऑप्शन नंबर ई A एंड C यानी कि शाफ्ट के टॉप में और इंक्लाइन के टॉप में रखा जाता है बैंक्समैन को। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई A एंड C, टॉप ऑफ शाफ्ट और टॉप ऑफ इंक्लाइन में बैंक्समैन का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ कूलिंग एजेंट। इसमें कूलिंग एजेंट का आपका नाम पूछा जा रहा है, परमिटेड एक्सप्लोसिव में किस टाइप का कूलिंग एजेंट यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी Na, तीनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Na। इसका रेफरेंस आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का एक्सप्लोसिव चैप्टर से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ सीथेड एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज इज नॉट कोटेड। आपको पता होगा कि जो परमिटेड एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज जो होता है सीथेड एक्सप्लोसिव का वो कोटेड रहता है। ठीक है, तो कौन सा उस कार्ट्रिज का कौन सा पार्ट कोटेड नहीं होता है, उसका टॉप पार्ट यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, या फिर सबसे उसका लास्ट पार्ट यानी कि एंड पार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, सारा पार्ट कोटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड, उसका जो एंड पार्ट, कार्ट्रिज का जो एंड पार्ट रहता है वो कोटेड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव शुड बी ब्लास्टेड विद द हेल्प ऑफ। कैप सेंसिटिव और नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव के बारे में आपको पता होगा। तो नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो होता है उसको हम लोग किसके मदद से ब्लास्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए डेटोनेटर, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लोडर, ऑप्शन नंबर सी डेटोनेटिंग फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेटोनेटिंग फ्यूज। ठीक है, डेटोनेटिंग फ्यूज की मदद से हम लोग नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ कोल सीम विच इज लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग डेवलपमेंट इज कैरिड आउट इन। यदि कोई ऐसा कोल सीम है जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस अधिक है, तो उस कोल सीम में डेवलपमेंट हम लोग किस मेथड से करेंगे? ड्रिफ्ट बना के, क्रॉसकट बना के, पैनल बना के, या फिर हॉरिजन माइनिंग से, यानी कि हॉरिजन माइनिंग से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैनल। पैनल बना के एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया जाता है और पैनल का साइज हम लोग इतना रखते हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड में ही हम लोग उस पैनल से कोल को एक्सट्रैक्ट करके पैनल को सील कर दें, ताकि फायर या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग लगने का कोई चांसेस ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज समटाइम आल्सो नोन एज। लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लाइन ऑफ डिपिलरिंग। ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑफ फेस। ऑप्शन नंबर सी, लाइन ऑफ गोफ। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ई, ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाइन ऑफ फेस और लाइन ऑफ गोफ, यहाँ पे गोट नहीं गोफ होगा। ठीक है, लाइन ऑफ गोफ और लाइन ऑफ फेस भी हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन को। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज लेके आया हूं। आप सभी के लिए एक ऑफर मैंने स्टार्ट किया है। श्रावण मास में आपको 15% का फ्लैश सेल दिया जा रहा है, 15% ऑफ दिया जा रहा है माइनिंग के हर पीडीएफ में। अगर आप माइनिंग मिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ परचेस करते हैं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी 2 पीडीएफ माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है। पहला पीडीएफ में आपका सीएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और दूसरा पीडीएफ में प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें ऑल टुगेदर सारा टॉपिक रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फॉल विच टेक्स प्लेस सून आफ्टर विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। वैसा फॉल जो सपोर्ट के निकालने के तुरंत बाद होता है, वैसे फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन फॉल, लोकल फॉल, इमीडिएट फॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल फॉल। लोकल फॉल हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे ही हम लोग सपोर्ट को विड्रॉल किए उसके बाद चाल जो धंसता है, सब्सिडांस होता है, उसको हम लोग लोकल फॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ टू सीम्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टिंग ऑफ लेस देन 9 मीटर दे आर नोन एज। यदि कोई 2 सीम है, मान के चलिए ये एक सीम है और ये एक सीम है, सीम नंबर ए और ये सीम नंबर बी, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है अगर 9 मीटर से कम होता है, तो वैसे सीम को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कंटिजिवस सीम। ऑप्शन नंबर बी, कंटिजिवस वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी, बोथ यानी दोनों बोल सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन सीम। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिजिवस सीम। वैसे सीम को हम लोग कंटिजिवस सीम भी बोलते हैं। और सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैंने अपना ऑडियो का जो सोर्स है वो चेंज किया है, माइक अपना चेंज किया है, तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पहले जो साउंड वीडियोस में जाता था वो अच्छा था, या फिर अभी जो इस वीडियो में आ रहा है वो अच्छा है। सभी कोई मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे वीडियो को इंप्रूवमेंट कराने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड ड्राई कोल डस्ट डैश द लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ CH4। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अपने एक वीडियो में दिया था, उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो आज मैं आपका कंफ्यूजन का अंत करता हूं। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, नो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, लोअर। ऑप्शन नंबर डी, नन। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो CH4 का एक्सप्लोसिबिलिटी रेंज है, लोअर लिमिट है, यानी 5.4 होता है लोअर लिमिट और 14.8 होता है हायर लिमिट एक्सप्लोसिबिलिटी का। तो यहाँ बात किया जा रहा है 5.4 का। इस 5.4% में अगर फाइन ड्राई कोल डस्ट रहता है तो ये 5.4% और घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये और घट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि इन्वायरमेंट में फाइन ड्राई कोल डस्ट रहा तो CH4 का जो एक्सप्लोसिबिलिटी रेंज है लोअर लिमिट का, उसको ये क्या कर देता है? घटा देता है कोल डस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कावर्ड डायग्राम हैज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब नॉर्मल समझिए यूज। कावर्ड डायग्राम का यूज हम लोग कब करते हैं? सीलिंग ऑफ फायर इन अ माइन फायर एरिया, रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया, या फिर दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंस्पेक्शन, और जब इंस्पेक्शन होता है तब, या फिर ऑप्शन नंबर ई, ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी सीलिंग ऑफ फायर एरिया को सील करने के टाइम या फिर रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया के टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वेंटिलेशन सर्वे इज डन इन डैश वे। वेंटिलेशन सर्वे एज पर डीजे देशमुख वॉल्यूम 2 के रेफरेंस में देखते हुए कितने तरीके से हम लोग वेंटिलेशन सर्वे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यदि आपको वेज पता है तो कृपया करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर शाफ्ट एक्सीड डैश मीटर इन डेप्थ, शाफ्ट शॉल बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट कवर ओवर हेड फॉर प्रोटेक्शन। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं या फिर नीचे हैं, कुछ गिरे ना, उनके प्रोटेक्शन
क्वेश्चन के लिए शाफ्ट कितना गहरा होता है तो उसमें हम लोग सफिशिएंट कवर लगा के रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब 150 मीटर से ज्यादा होता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये लगा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शॉल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पस। किसी भी तरह का स्प्लाइस्ड रोप, यानी ये एक रोप है, ये एक रोप है, इसको जोड़ के इसको हम लोग स्प्लाइस्ड रोप बोलते हैं, वाइंडिंग पर्पस के लिए यूज ये नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शॉर्ट फायरर किस टाइप का पर्सन है? कंपिटेंट पर्सन है, ऑफिशियल है, सीनियर ऑफिशियल है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट फायरर एक कंपिटेंट पर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच मेथड ऑफ माइनिंग कैन कंट्रोल सब्सिडांस। माइनिंग का कौन सा मेथड से हम लोग सब्सिडांस को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोर्ड एंड पिलर, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग वॉल, ऑप्शन नंबर सी हार्मोनिक, ऑप्शन नंबर डी हॉरिजॉन माइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोनिक माइनिंग। हार्मोनिक माइनिंग में हम लोग सब्सिडांस को थोड़ा बहुत कुछ एक्सटेंट तक हम लोग रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एयर क्रॉसिंग इज डन वंस इन। एयर क्रॉसिंग का जो एग्जामिनेशन वेंटिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एयर क्रॉसिंग का एग्जामिनेशन एक बार कम से कम कितने दिनों में करना है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। 14 दिन में एक बार एयर क्रॉसिंग का जांच हम लोगों को करना होता है। आशा करता हूं कि 20 क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बने रहने के लिए। माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू सेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।